में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। और स्केचिंग में मैंने 3 स्टेप लिए हैं स्केचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। पहला स्टेप हम स्टार्ट कर रहे हैं इस रेफरेंस से। आपको रेफरेंस दिख रही होगी, डिटेलिंग दिख रही होगी, करैक्टर दिख रहा होगा, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना। बेसिक चीज़ें क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे पहले स्टेप में। सबसे पहले आपको एक स्टिक फिगर की तरह एक फ्रेम बनाना है और उसी फ्रेम को हम एडवांस के लेवल तक लेके जाएंगे। सबसे पहले हमने लाइनिंग ली है। जस्ट आपको ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है, सिर्फ एक लाइनिंग मार्क करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे घुटने वाली लाइन होगी, ये वाली थाई वाली लाइन दिख रही है, ठीक है। एक लेग स्ट्रेट है, ये नीचे वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पे पैर आ रहा है। तो अभी देखो एक बेसिक पॉइंट्स बन गए हमारे पास सामने। चारों तरफ आपके पास एक लाइनिंग बन चुकी है, उसी के अंदर हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या है, जैसे ये बाजू अब इस तरीके से आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, शोल्डर से ये वाला पॉइंट और ये वाला यहाँ तक। सिर्फ एक मैं बेसिक बता रहा हूँ चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम डिटेलिंग वाली चीज़ों को ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं पहले, लेकिन ये वाले पॉइंट्स ज़रूरी रहते हैं आपके लिए। जैसे ये देखो बाजू है, बाजू को आप देखेंगे शोल्डर से इस तरफ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे फोर शॉर्टनिंग है पूरी, मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पे ये वाला पॉइंट यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब ये शोल्डर से ऊपर की तरफ शोल्डर जाएगा हल्का सा, क्योंकि नेक उसकी टेढ़ी है, राइट। यहाँ पे ये वाली लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो, पहले हैंड का यहाँ तक हैंड बन रहा है उसका, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट जो है पूरा फोर शॉर्टनिंग में हल्का सा, लेकिन इसको भी हम बेसिक पॉइंट्स लेंगे पहले। ये वाली लाइनिंग लेनी है पहले, फिर यहाँ से पैर का पॉइंट स्टार्ट होता है। आपको हैंड्स की, पैरों की डिटेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, बिल्कुल एक फ्रेम बनाना है, राइट। जैसे ये वाला पैर यहाँ पे है, अब हमें पता चल रहा है कि दूसरे पैर के आसपास ही ये चीज़ है। पैर के यहाँ पे आ जाता है हमारा हैंड, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पैर है उसका यहाँ तक इस तरीके से पहले सिंपल लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। ये कर्व वाली चीज़ें, मसल्स की चीज़ें, ये बाद में आती हैं, पहले आपको इसी चीज़ को समझना होगा। मैं आपको इसी में सिलेंड्रिकल शेप बताता हूँ पहले। यहाँ पे देखो ये सिलेंड्रिकल शेप फोर शॉर्टनिंग में बन रहा है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे भी फोर शॉर्टनिंग में जैसे इस तरीके से सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट बना के उसके बाद आपको थाई वाला पॉइंट देखना है, इस तरीके से सिलेंडर बन रहा है। यानी कि आपको चीज़ों को जब फोर शॉर्टनिंग में बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को फोर शॉर्टनिंग में ऐड कर रहे हैं। फेस को देखो, सिर्फ एक बेसिक फॉर्म बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे हेयर्स बन जाएंगे उसके। तो ये देखो एक बेसिक सा फॉर्म हमारे पास बन गया। बाजू को जैसे यहाँ पे पतला करना है हल्का सा, राइट। ये शार्पनेस बाद में आती है हमारे स्केच में, लेकिन पहले जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप्स हो गए, ये बाजू वाला पॉइंट्स हो गया, राइट, ऐसे। अब ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे, तो ये आपको जरूर रखना है। मैं दूसरी बाजू के बारे में बता दूँगा, जैसे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे फोर शॉर्टनिंग है, कितना है आपको उसी सिलेंडर को घुमा के देखना है कि किस तरफ कितना बन रहा है, राइट। शेप आती है बाद में, जैसे ये वाला पॉइंट बिल्कुल फोर शॉर्टनिंग में तो इस तरीके से बनेगा। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, क्लियर करनी है, उसके बाद हम इसको डिटेल में करेंगे। आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। दूसरे स्टेप में क्या करना है, डिटेलिंग को फिर भी हम इग्नोर करते हैं, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर से निकल के, जो सिलेंड्रिकल शेप्स हमने तैयार की है उससे निकल के थोड़ा सा हम एडवांस में आ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें अभी हमें याद रह जाती हैं कि फोर शॉर्टनिंग में किस तरीके से रखना है। उस स्टडी के बाद हम थोड़ा सा इसको बैलेंस में लेके आते हैं, उसका प्रपोर्शन सेट करते हैं, राइट। प्रपोर्शन किस तरीके से रखते हैं, पहले एक बेसिक फॉर्म जैसे फेस की ले ली, यहाँ पे फीचर्स नहीं ऐड कर रहे, तो इस तरीके से रखते हैं। पहले सिर्फ एक सिंपल लाइनें लेनी है, जैसे यहाँ पे उसके घुटने आ रहे हैं, ठीक है, उसके बैठने का जो स्टाइल है पैरों का, ये वाला पॉइंट हो गया। फिर यहाँ से शोल्डर बनता है उसका, ठीक है। अब शोल्डर को थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं, उसके फेस के ऊपर आ रहा है, तो अभी बिल्कुल कॉपी नहीं कर रहे हम उसकी। तो इससे पहले हम टिक लगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे आता है इसका बेस, और ये वाली कर्व वाली लाइन है, इस तरीके से रखनी है, ठीक है। ये वाले कुछ फोल्ड यहाँ पे बन रहे हैं, उसके बाद ये पॉइंट्स यहाँ से लगभग
यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो लेग्स हैं आगे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका वेट नहीं है, वेट उसका बेस पे है। यहाँ पे शूज़, यहाँ पे दूसरा शूज़। ये इस तरीके से जब लाइनें लगती हैं तो हमारी स्केचिंग में प्रोपोर्शन आने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको पता चल जाती है चीज़ें कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ सेट बैठ रही है, कहाँ पे बैलेंस कर रही है चीज़ें, ठीक है? कौन-सी चीज़ बड़ी या छोटी बन रही है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम प्रोपोर्शन बोल देते हैं कि सारी चीज़ें मैनेज हो रही है, बैलेंस हो रही है, राइट? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से टिक करनी है पहले लाइनिंग को, कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं होगी बाद में। और यहाँ पे देखो अभी बाजू है, फ़ॉरशॉर्टनिंग में है। ये जो फ़ॉरशॉर्टनिंग वाला फंडामेंटल्स है मैं पहले स्केच में बता चुका हूँ। ये हम दूसरा स्टेप कर रहे हैं प्रोपोर्शन का, ठीक है? तो इसमें हम फ़ॉरशॉर्टनिंग को अपने माइंड में रख के यहाँ पे प्रोपोर्शन सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट्स कुछ बन रहे हैं डिटेलिंग वाले, लेकिन मैं यहाँ पे डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक सी पॉइंट्स ले रहा हूँ, राइट? तो इससे हमें जो फिगर है उसकी ड्राइंग सेट होती नज़र आ रही है। मैं थोड़ा-थोड़ा विज़िबल कर रहा हूँ। ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ काम करने का, और ये किसी भी स्केच में आप अप्लाई करेंगे वो स्केच अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे देखो शूज़ हैं, तो इस तरीके से आपने बेसिक पॉइंट्स लेने हैं, कुछ भी उसमें डिटेलिंग नहीं करनी, सिर्फ़ उसका साइज़ नोट करना है कि कितना बड़ा है, छोटा है, लगभग इतना है, राइट? यहाँ पे देखो बाजू है, और बाजू से नीचे ये सॉक्स हैं, मैं हल्का-सा डार्क कर देता हूँ ताकि चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाए, राइट? तो चीज़ें अपने आप सेट होती हैं जब आप इस तरीके से काम करते हैं। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारी वीडियोज़ हैं चैनल पे, मैं हर बार इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, धीरे-धीरे एडवांस का लेवल ऐड कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं वो भी करनी ज़रूरी है। अभी जो मैं इस तरीके की वीडियोज़ पा रहा हूँ तो साथ के साथ बेसिक फंडामेंटल पे भी काम हो रहा है और एडवांस की चीज़ें भी सीख रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप स्केचिंग करो, कुछ चीज़ें इस तरीके से स्टडी करो कि एडवांस का लेवल आपको ईज़ी लगे, लेकिन बेसिक की जो स्टडी है, जितनी बारीकी से हम करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अच्छा वर्क कर पाएँगे एडवांस में। तो ये अभी देखो बिल्कुल सिंपल सा स्केच लिया है मैंने, लेकिन इसमें जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वही कर रहा हूँ मैं नॉर्मली, ज़्यादा इसमें वर्क नहीं कर रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ, यानी कि उसमें डार्कनेस दे रहा हूँ, थोड़ा-सा स्केच विज़िबल हो जाएगा। यहाँ पे करैक्टर्स, फीचर्स ये चीज़ें बाद की हैं। जब भी आप पोर्ट्रेट बनाओ तो पोर्ट्रेट में फीचर्स बनाना, आइज़, नोज़, लिप्स ये चीज़ों को सीखते हैं, और जब हम फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो फिगर के ऊपर फोकस होना चाहिए। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन कर रहे हैं तो प्रोपोर्शन के पॉइंट्स जो हैं उसके ऊपर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो ये जो स्टडी है, स्टडी के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स बाय पार्ट ही आपको स्टडी करनी होगी और इसी तरीके से आपको नॉलेज मिलेगी। नहीं तो ये चीज़ें थोड़ी-सी अलग रह जाती हैं, हम स्टडी किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं, लेकिन हम बना कुछ और रहे होते हैं, ठीक है? और बन कुछ और रहा होता है। तो मेन चीज़ ये है कि जिस स्टडी को आप मेन मान रहे हैं कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ प्रोपोर्शन सेट कर रहा हूँ, तो प्रोपोर्शन के बारे में ही ध्यान रखना है, ना कि उसकी डिटेलिंग में, राइट? तो बेसिक फंडामेंटल्स में सिर्फ़ एक फ़ॉरशॉर्टनिंग, एंगल्स इनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि जब आप फिगर ड्राइंग्स करो तो वो स्टिक फिगर्स जो होती हैं वो बहुत ही हेल्प करती हैं हमारे बेसिक फंडामेंटल में, एक्शन फिगर्स में, राइट? अभी देखो बिल्कुल बेसिक सा स्केच मैंने बनाया, लेकिन उसमें आप बाद में डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही करूँगा यहाँ पे। अब आते हैं 3 स्टेप के ऊपर। जब आप इन दोनों स्टेप्स को क्लियर कर लेते हैं तो तीसरा स्टेप होता है हमारा रैपिड स्केचिंग का। स्केचिंग मीनिंग जब आप रफ आइडियाज़ लेते हैं और बहुत ही क्विक स्केच करते हैं, तो ये वो वाला टाइम आता है हमारे पास थर्ड पॉइंट पे, राइट? तो ये देखो अभी फेस है, फेस को एक नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, कुछ भी यहाँ पे डिटेलिंग वगैरह नहीं है, लेकिन हल्का सा मैं आपको विजिबल करूँगा कि किस तरीके से हम एक रैपिड स्केच बनाते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें अप्लाई होती हैं, सबसे पहले जो पहला स्टेप लिया था वो चीज़ें अब हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन माइंड में वो सर्कल चल रहा है कि हमें किसी चीज़ के फेस का जो एंगल है वो किस तरीके से लेना है, ठीक है? उसके बाद ये देखो जो लाइनें मैं लगा रहा हूँ, इसका जहाँ पे हैंड आ रहा है, यहाँ पे कुछ बुक्स या फिर कुछ न कुछ पकड़ा हुआ है,
ये हमारा जो प्रोपोर्शन वाला पॉइंट है, जो सेकंड वाला है, वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो वहाँ से हमें एक साइज़ का पता चल रहा है, कितनी फिगर बड़ी है, छोटी है, वो चीज़ें पता चल रही है। तो इस तरीके से आपने एक सिंपल ड्रॉ करना है, एक प्रोपोर्शन सेट कर लेना है स्केच का। अब ये देखो यहाँ पे पैर, तो कितना बड़ा है, छोटा है, साइज़ जो भी है। मैं बहुत क्विक बना रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ़ एक नॉलेज दे रहा हूँ मैं आपको, किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा वर्क नहीं इसमें कर रहे हैं। लेकिन ये स्टडी के बारे में आपको सिर्फ़ एक नॉलेज दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो अभी देखो, क्विक स्केच में यही चीज़ें होती हैं, थोड़ी-सी डिटेलिंग ऐड करनी है, लेकिन उसके पहले वाला जो पॉइंट्स है, उसके थोड़ा-सा एडवांस का लेवल कर रहे हैं अभी। जैसे लाइनों में कर्व आ गया बहुत ही क्विक तरीके से, लेकिन ये प्रोपोर्शन उसी तरीके से रखना है जो हमने सेकंड पॉइंट में लिया था। तो रिपीट कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। जब आप रैपिड स्केचिंग करते हैं तो आप बिल्कुल रफ मत करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, क्योंकि एक आदत हो जाती है हमें इनकम्प्लीट काम करने की। और जब इनकम्प्लीट स्केच रहेंगे तो आप प्रोपोर्शन या फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। तो रैपिड स्केचिंग भी एक कंप्लीट स्केच होना चाहिए, हेड टू लेके नीचे तक, पैरों तक आपने पूरा कवर करना उसको। तो अभी यहाँ पे देखो, बाजू, राइट, यहाँ पे हैंड, और हैंड के आगे ये घुटना, उसके बाद ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। बहुत ही सिंगल लाइन्स में स्केच कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा हूँ, देखो। तो ये एक 4-5 मिनट का स्केच है, 3 मिनट का स्केच है, राइट। और आप जो स्केचिंग करते हैं, 1 घंटा अगर आप स्केचिंग के लिए निकालते हैं, तो आपका जो लाइन वर्क है, सिंगल लाइन वर्क है, वो ज़्यादा होना चाहिए। आपको शेडिंग, डिटेलिंग में बहुत कम ध्यान देना है पहले। आपको सिर्फ़ एक प्रोपोर्शन सीखना है, फंडामेंटल्स के ऊपर काम करना है। उसके बाद ये स्केचिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। ये लाइनिंग में इस तरीके से कर रहा हूँ ताकि हमें गलतियाँ भी नज़र आएँ कि कहाँ पे गलती हो रही है। अगर आप शेडिंग, डिटेलिंग और बहुत ज़्यादा टिक-टिक करके वर्क करेंगे तो उसमें गलतियाँ निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। आप उसको सुंदर बनाने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं, बहुत टाइम लगा के करते हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रोपोर्शन या फिर कोई ऐसी गड़बड़ होती है जो पूरे स्केच को ख़राब करती है। तो स्केचिंग करने के 3 तरीके हमने आज सीखे हैं कि पहले क्या करना है, फिर मिडल में क्या करना है, फिर बाद में इस स्केचिंग को किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।